Good morning students, class 10 science NCERT related topics, chapter first life process. Students, life process, life लास्ट टॉपिक में मैंने बोला था कि लाइफ मीन्स ऑल लिविंग बींग्स में होता है, जितना भी हमारा लिविंग बींग्स है उसमें लाइफ होता है। बट लाइफ को हम एक डेफिनेशन भी देते हैं, कहते हैं लाइफ एक प्रोसेस है। और कौन सा प्रोसेस है? लाइफ इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। लाइफ इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब ये बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है? बायोलॉजिकल, मैंने आपको बोला था कि बायोस मीन्स लाइफ एंड लॉगस मीन्स स्टडी। ऐसा सब्जेक्ट या ऐसा विषय जिसमें हम जीवन की यानी कि लाइफ का स्टडी करते हैं उसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। बट ये जो स्टडी अब करते हैं तो ये प्रोसेस फंक्शन कैसे करता है, ये लाइफ को कैसे आगे डेवलपमेंट करता है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक डेफिनेशन दिया है। ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस, जितना भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी दैट आर इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। ये जो प्रोसेस होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस में क्या होता है, ये हमारी लाइफ को, हमारे ग्रोथ डेवलपमेंट को बनाने के लिए बहुत ही इसेंशियल होता है। कहते हैं वैसे तो लाइफ की बहुत सारी प्रोसेसेस होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीजन, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन एसेट्रा एसेट्रा। इस तरीके से लाइफ की बहुत ही सारी प्रोसेस होती हैं। बट आज आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि इस टुडेज यानी कि आज के टाइम, आज मैं आपको जो लाइफ प्रोसेस बताने वाला हूँ वो ओनली प्लांट्स और इसके बाद ह्यूमन से रिलेटेड है। ये लाइफ प्रोसेस हमारे इस लिविंग वर्ल्ड में फाउंड इन मैनी एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म फाउंड होते हैं और उन सब का अलग अलग लाइफ प्रोसेस होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या हायर कैटेगराइज्ड ऑर्गेनिज्म हो, इस तरीके से। बट जो हमारा यहाँ से जो रिलेशन है वो केवल ये है कि हमारी जो लाइफ का प्रोसेस है उस लाइफ की प्रोसेस में कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो इम्पोर्टेंट और इसेंशियल्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन का मीन्स होता है कि फूड इंटेक करना। न्यूट्रिशन मीन्स इंटेक द फूड इन आवर बॉडी। हमारी जो बॉडी होती है वो फूड को इंटेक करती है। जब ये फूड यूज करते हैं तो कहते हैं रेस्पिरेशन इसमें नेसेसरी होता है, इसके लिए रेस्पिरेशन, क्योंकि जब रेस्पिरेशन होता है एटमॉस्फेरिक O2 लेता है, एनर्जी बनता है। और ये जो एनर्जी होता है ऐसे तो है नहीं कि जैसे कि हम खड़े हो जाते हैं, सन के सामने खड़े हो जाते हैं और खड़े हो जाने के बाद हम सिंथेसिस करने लग जाते हैं और हमको एनर्जी मिल जाती है। ऐसा इस चीज को ठीक तरीके से डिफाइन करने के लिए ये जो लाइफ का प्रोसेस है ये ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स हमको एनर्जी मिल रहा है। एनर्जी जब हमको मिलेगा तो ये सेल टू सेल हमारा जाएगा। सेल टू सेल जाने के लिए हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जस्ट लाइक एग्जांपल ऑफ ब्लड, ये जो एनर्जी होता है हमारे ब्लड में सैल्यूट हो जाता है। फिर इसके बाद जो वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट होते हैं वो बॉडी से रिमूव करते कहते हैं एक्सक्रीजन। एक्सक्रीजन का मीन्स क्या होता है? रिमूवल प्रोडक्ट इन आवर बॉडी। तो ये जो रिमूवल प्रोडक्ट होते हैं हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, जिसको हम एक्सक्रीजन कहते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टेप हम लेते हैं। फर्स्ट न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन क्या है? तो कहते हैं न्यूट्रिशन, अब ये जो न्यूट्रिशन हमारा है तो कहते हैं मोड ऑफ फूड इंटेक। न्यूट्रिशन का मीन्स है मोड ऑफ फूड इंटेक। इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं? फूड को इंटेक करते हैं। ठीक है, जब फूड को इंटेक करते हैं तो ये डिफरेंट टाइप्स होता है, क्योंकि फाउंड इन मैनी एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ये जो होते हैं ये अलग अलग तरीके से फूड को इंटेक करते हैं। तो कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना है कि न्यूट्रिशन का मोड क्या है।
मोड क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन में चलते हैं तो टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग में होते हैं, बट यहाँ पे हमको केवल ओनली प्लांट्स और एनिमल्स, एनिमल्स में हमको फोकस करना है। किसके लिए फोकस कर रहे हैं, ह्यूमन डाइजेशन। तो फर्स्ट मैं ये बता दूं कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं, आपको इस चैप्टर में बहुत अच्छे से स्टडी करना है। आपको अच्छे से स्टडी करने के लिए ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक। अब क्वेश्चन होता है का मीन्स ऑफ ऑटोट्रोपिक, मीन्स ऑफ ऑटोट्रोपिक। तो ऑटोट्रोपिक मीन्स होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ, देन ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। तो कैसा न्यूट्रिशन हो गया, सेल्फ न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है ये सेल्फ न्यूट्रिशन करते कौन है, सेल्फ न्यूट्रिशन करते कौन है। तो इसके लिए मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, ग्रीन प्लांट्स जितने भी होते हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं, ये क्या करते हैं, सेल्फ फूड प्रिपरेशन करते हैं। तो फिर क्वेश्चन होता है कि सेल्फ फूड प्रिपरेशन करने के लिए ये कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं, सेल्फ फूड प्रिपरेशन के लिए ये कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, तो कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। अब क्या कहते हैं, मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटो, फोटो मीन्स क्या होगा, लाइट, यहाँ पे लाइट भी नेसेसरी है, लाइट। एंड सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन करना, यानी कि लाइट के साथ ही क्या करने लग जाते हैं, रिएक्शंस करने लग जाते हैं प्लांट्स में। तो कैसे करते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट मैं फोटोसिंथेसिस बताता हूँ कि फोटोसिंथेसिस है क्या, ये किस तरीके से अपनी प्रोसेस को प्लांट के अंदर कंप्लीट करता है। तो कहते हैं कैसे कंप्लीट करता है फोटोसिंथेसिस। अभी मैंने आपको मीन्स बताया कि फोटोसिंथेसिस क्या है। तो कहते हैं द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है यानी कि क्रिया है। जिस तरीके से आपकी एक प्रोसेस होती है, आप मॉर्निंग में उठते हो, उठने के बाद फिर आप एक्सक्रीजन के लिए यानी कि आप सबसे पहले अपने को न्यू करने के लिए आप बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं, ब्रेकफास्ट फॉर्म में न्यूट्रिशन करते हैं, न्यूट्रिशन के बाद न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन के बाद इसके बाद रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन के बाद लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन इसके बाद एक्सक्रीजन होता है, देन अदर। इस तरीके से बहुत सारी प्रोसेसेस हमारी एक कंप्लीट बॉडी की होती है। पर यहाँ भी मैं प्रेजेंट टाइम आपको बता दूं कि ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये जो लाइफ प्रोसेस है, तो मैंने पहले ही बोला है कि लाइफ प्रोसेस ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और ये जो प्रोसेस होता है ये बायोस में होता है, जितने भी लिविंग वर्ल्ड में हमारे लिविंग्स हैं और लिविंग वर्ड्स में जो हमारे प्लांट्स हैं, ये प्रोसेस उसी में ही होता है। कैसे होता है, इस प्रोसेस को हम डेफिनेशन कैसे देंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लो कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ये ग्रीन प्लांट्स में होता है। अब ये जब ग्रीन प्लांट इस प्रोसेस को करने लग जाता है तो कैसे करता है, तो करते हैं ग्रीन प्लांट कन्वर्ट, ये कन्वर्ट करता है, किस चीज को कन्वर्ट करता है, जो हमारे सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, जो हमारे सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं इनको क्या करता है। अब ये कहते हैं अब आपका क्वेश्चन बनता है कि सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं। तो कहते हैं जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं ये इनऑर्गेनिक केमिकल जस्ट लाइक H2O एंड CO2। कौन कौन से होते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, H2O वाटर एंड एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कहते हैं कि ये जब दोनों सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल ये लोग ले लेते हैं तो फिर ये होता क्या है, कहते हैं इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। अब ये इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड क्या होता है, तो कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, इसको मैंने केमिकल रिएक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है जिसको एनर्जी भी बोलते हैं, C6H12O6। इट मींस ग्लूकोज ये अपने लिए बना लेते हैं। बट किसकी प्रेजेंस होती है यहाँ पे किसकी प्रेजेंस होती है, तो कहते हैं कि यहाँ पे जो प्रेजेंस होती है वो सनलाइट होता है और क्लोरोफिल होता है। अब मैं फिगर ड्राइंग करूंगा, क्या क्या होता है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल।
इसकी प्रेजेंस में क्या होता है कि जो सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं H2O एंड CO2 जो होते हैं, कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, और यहाँ पे जो प्रेजेंस होती है वो प्रेजेंस किसकी होती है, सनलाइट और क्लोरोफिल की। तो कहते हैं ये प्रोसेस कंप्लीट कैसे होता है। इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने के लिए मैं बता देता हूँ आपको, प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 3 स्टेप होते हैं। ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन के लिए जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस जब करने लग जाता है तो इसमें 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। नंबर फर्स्ट अब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे अब्जॉर्प्शन किन किन चीजों का हो रहा है। तो अब्जॉर्प्शन यहाँ पे होगा लाइट एंड क्लोरोफिल, लाइट एंड क्लोरोफिल, यहाँ पे इसका अब्जॉर्प्शन होता है। क्या होगा यहाँ पे, अब्जॉर्प्शन होगा। और जब यहाँ पे लाइट अब्जॉर्प्शन होगा तो अब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पे क्या चीज नेसेसरी होगी, कहते हैं जब अब्जॉर्प्शन हो जाता है, किस चीज का हो जाता है, लाइट का और क्लोरोफिल का, तो दूसरा स्टेप इन्वॉल्व हो जाता है, दूसरा स्टेप फंक्शन करने लग जाता है जिसको हम कहते हैं कन्वर्जन। दूसरे स्टेप में हम आपको बोलेंगे कन्वर्जन। अब यहाँ पे किस चीज का कन्वर्जन हो रहा है, तो यहाँ पे जो कन्वर्जन हो रहा है लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी का, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर का यहाँ पे क्या होने लग जाता है, कन्वर्जन होने लग जाता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर का यहाँ पे कन्वर्जन होने लग जाता है, और इसके साथ ऑफ वाटर के साथ, ऑफ वाटर। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या बताया आपको, फर्स्ट स्टेप में था ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, अभी फिगर ड्राइंग करूंगा फोटोसिंथेसिस का, ये जो कन्वर्जन हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। कन्वर्जन ऑफ फोटोसिंथेसिस जब हम प्रोसेस देखेंगे तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोसिंथेसिस आपको बताना है द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस को फिर से एक बार मैं आपको डिफाइन करूंगा, फिर थर्ड स्टेप बताता हूं। फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे फोटो मींस मैंने आपको क्या बोला था, लाइट। फोटो को मैंने क्या बोला, लाइट, ठीक है ना। सिंथेसिस यानी कि बनाना या करना। तो यहाँ पे जो लाइट है, तो यहाँ पे लाइट के लिए क्या बोलेंगे, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट, द प्रोसेस in which green plants the process in which green plants convert simple inorganic अभी मैंने आपको सिंपल इनऑर्गेनिक क्या क्या बताया था, H2O and CO2, ये क्या है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल कह सकते हैं या केमिकल कह सकते हैं, लाइक H2O and CO2 इनटू अब ये कन्वर्ट कर देते हैं इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल। किसमें कर देंगे, इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल या फूड कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक
कन्वर्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है वो अभी मैं बता रहा हूँ, फूड में कर देते हैं, ठीक है। तो ये जब फूड क्या है, अभी मैंने लास्ट में देखिए बोला था आपको, फूड कौन सा फूड बन गया, C6H12O6, ये इनका फूड बन जाता है। एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन प्रेजेंस ऑफ sunlight and chlorophyll, इसमें हो गया कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं फिर बता दे रहा हूं, क्लोरोफिल, इसमें इनका क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या आपको डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है, प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स, ये जो प्रोसेस होता है ये ग्रीन प्लांट्स में होता है। अब जब ये प्रोसेस होने लग जाता है तो कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक, अब ये कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन बनता है किस चीज को कन्वर्ट कर देते हैं, कहते हैं जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं या केमिकल होते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल है, सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। जब सिंथेसिस होने लग जाएगा, प्रिपरेशन होने लग जाएगा, इसीलिए कहते हैं सेल्फ वन ईयर फूड। जो प्लांट्स होते हैं सेल्फ वन ईयर फूड, प्लांट्स जितने भी होते हैं ये आप फूड का प्रिपरेशन अपने आप खुद ही कर लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ किस में कर देते हैं, कहते हैं ऑर्गेनिक फूड में डेवलप कर देते, कन्वर्ट कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, अंडरस्टैंड, यू नो दैट। फिर क्या होता है, यहाँ पे जब ये अब इस लैंग्वेज को अगर हम यहाँ पे एक फॉर्मूला रिएक्शन बनाए तो CO2 प्लस H2O, अब देखिए जो चीज मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन में बताई है उसकी एक इक्वेशन बनाते हैं, उसका एक फॉर्मूला बनाते हैं। और वो कैसे बनाएंगे, क्या क्या चीजें आपके लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स वेरी सिंपल, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O इक्वल टू C6H12O6, C6H12O6 प्लस हमको क्या दे देता है, O2 ऑक्सीजन, O2। तो ये क्या है, यहाँ पे फूड है जो सिंथेसिस होने के बाद प्लांट ने अपने लिए सेल्फ सिंथेसिस किया हुआ है, सेल्फ बनाया हुआ है फूड, ठीक है। प्लस हम लोग और एटमॉस्फेयर में क्या रिलीज कर देता है, O2 को, जो हम लोगों के लिए इसेंशियल होता है फूड। तो ये फूड हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब जरा देखते हैं एक एक्टिविटी करके एक लीफ को का फिगर ड्रॉ करते हैं। बट अभी मैंने आपका रिडक्शन, अब जो थर्ड स्टेप, ये इतना सारा प्रोसेस होने के लिए मैंने फर्स्ट स्टेप आपको फिर से एक बार रिमेंबर नाउ, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन किसका अभी मैंने आपको बताया था, एब्जॉर्प्शन है लाइट एंड क्लोरोफिल, लाइट एंड क्लोरोफिल, लाइट एंड क्लोरोफिल, ये इसका एब्जॉर्प्शन हो गया। प्लांट की जो लीव्स होते हैं, लीव्स आप ग्रीन देखते हो, ये ग्रीन क्या है, ये क्लोरोफिल्स हैं, ठीक है। तो इसका एब्जॉर्प्शन जब लाइट होती है, ये जो क्लोरोफिल्स होते हैं, अब ये आप मेन क्वेश्चन बनता है क्लोरोफिल कहाँ पे होते हैं, कहते हैं प्लांट लीव्स में होते हैं, प्लांट लीव्स में होते हैं। और इसको ऑब्जॉर्ब कौन करता है, तो कहते हैं प्लांट लीव्स में टीनी टाइप्स ऑफ, प्लांट लीव्स में क्या होते हैं, टीनी टाइप्स ऑफ लेयर के पास में टीनी टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, स्ट्रोमा, क्या होते हैं, स्ट्रोमेटा। ये जो स्ट्रोमेटा होते हैं ये लाइट को ऑब्जॉर्ब करने लग जाते हैं। फिर इसके साथ जब ये लाइट को ऑब्जॉर्ब करने लग जाते हैं, रिएक्शन होने लग जाते हैं, और जब रिएक्शन होने लग जाते हैं तो सेकंड स्टेप में हम आ जाते हैं, ऑब्जॉर्ब कर लिया, कन्वर्जन, कन्वर्जन होने लग जाता है। अब यहाँ पे बात आता है कि जब कन्वर्जन होने लग जाता है तो कन्वर्जन किसका होगा, लाइट
लाइट का कन्वर्जन हो रहा है। अभी मैंने बताया ना कि जो स्टोमेटास होते हैं वो लाइट को अब्सॉर्ब करने लग जाते हैं। जब ये लाइट को अब्सॉर्ब करने लग जाते हैं तो कन्वर्जन किसका हो रहा है, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड, और यहाँ पे कुछ और भी होता है, एंड क्या होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, थर्ड प्रोसेस, देयर इज सेकंड प्रोसेस। देन थर्ड प्रोसेस में क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। देन थर्ड प्रोसेस में हो जाता है रिडक्शन, रिडक्शन, यहाँ पे रिडक्शन होता है। जब ये रिडक्शन होने लग जाता है तो रिडक्शन किसका हो जाता है, रिडक्शन यहाँ पे जब होता है तो रिडक्शन में आप क्या कह सकते हो, CO2 प्लस H2, रिडक्शन किसका हो रहा है, CO2 प्लस H2, ये रिडक्ट हो रहे हैं। CO2 प्लस H2 हो जाते हैं तो रिडक्ट होने के बाद ये क्या हमको रिलीज कर देते हैं, C6H12O6, ये रिलीज करते हैं। और जब ये रिलीज करने लग जाते हैं तो कहते हैं इस तरीके से हमारी जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की एक जो प्रोसेस होती है, जिसको मैंने अभी आपको बताया था, फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स, ये जो प्रोसेस होता है ये ग्रीन प्लांट्स में होता है। इसके बाद यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या होने लग जाता है, कन्वर्ट होने लग जाता है। क्या चीज कन्वर्ट होता है, क्या चीज कन्वर्ट होता है, कहते हैं जो सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, जो सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल्स कौन कौन से होते हैं, तो आप बोल सकते हो H2O एंड CO2, यानी H2O का मींस हो गया वाटर एंड CO2 का मींस हो गया कार्बन डाइऑक्साइड इनटू, अब ये करते क्या है, जब ये रिएक्शन करने लग जाते हैं तो करते क्या है, प्रोसेस होने लग जाता है, कहते ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड बना देते हैं। अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड जब बनाते हैं तो ऑर्गेनिक लैंग्वेज में हम कैसे इसको राइट करेंगे, C6H12O6, बट इसमें किसी और की प्रेजेंस की जरूरत है, और वो प्रेजेंस किसकी होना चाहिए, कहते हैं प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये जो सनलाइट है, यानी कि सनलाइट है, अभी मैं फिगर ड्राइंग कर रहा हूँ, सनलाइट है, सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं, कहते हैं कौन करता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वेयर फाउंड, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल फाउंड इन प्लांट लीव्स, जो प्लांट्स लीव्स हैं। अब क्वेश्चन फिर होता है प्लांट्स लीव्स में कौन लोग हैं जो इसको ऑब्जॉर्ब करते हैं, तो कहते हैं प्लांट लीव्स में स्टोमेटास फाउंड होते हैं, प्लांट लीव्स में स्टोमेटास फाउंड होता है। अभी मैंने डॉट 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 करके अभी आपको ये सीख किया हुआ है, ये जो स्टोमेटास होते हैं, आपने ग्रेना, स्टोमा और ग्रेना का स्टडी किया होगा, आपके टीचर ने बताया होगा। तो क्या आपको यहाँ पर क्या है कि ये जो स्टोमेटास है ये इसको लाइट को ऑब्जॉर्ब करने लग जाते हैं। इसमें देखिए, ये देखिए मैंने फर्स्ट स्टेप में इसीलिए लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन, लाइट एंड क्लोरोफिल। देन सेकंड होता है, अब ये इसने अब्जॉर्ब तो कर लिया, जब ये अब्जॉर्ब कर लिया है तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्वर्जन होने लग जाएगा। अब जब कन्वर्जन होगा तो कन्वर्जन किस चीज का होगा, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और इसके साथ में और क्या होगा, इसके साथ में हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर भी होगा। तो हमारा जब ये इतना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाता है, लास्ट स्टेप में कहते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशनल जो प्रोसेस होता है, इन्वॉल्व इन 3 स्टेप्स, इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो 3 स्टेप्स हैं, दैट्स वेरी सिंपल स्टेप, जैसे कि मैं बार बार आपको एक ही चीज को बता रहा हूँ, दैट्स वेरी सिंपल। आप लोगों को शायद आपके माइंड में आ भी गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद क्या है, एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, एब्जॉर्प्शन हमारे स्टोमेटास लीव्स भी करते हैं, कन्वर्सेशन कर देते हैं, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर हो जाता है। देन रिडक्शन, अब यहाँ पे जब रिडक्शन होता है, किन किन चीजों का रिडक्शन हो रहा है, CO2 प्लस H2 का हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ CO2 और H2 का हो रहा है। ये क्या हमारे लिए बना रहा है, फूड बना रहा है, यानी हमारे लिए प्लांट के लिए फूड का प्रिपरेशन कर देते हैं। अब मैं आपको इसको फिगर से ड्राइंग करके आपको बताऊंगा। फिगर जस्ट लाइक ए प्लांट लीफ, प्लांट लीफ। अभी मैं यहाँ पे ड्राइंग कर रहा हूँ प्लांट लीफ।
फिर अपर साइड में एक आप सन बनाइए, सन का फिगर ड्राइव करिए। सन यहाँ से ये लाइट अब्सॉर्ब कर रहा है, ठीक है, एंड एटमॉस्फेरिक CO2। और ये जो प्लांट है, प्लांट का जो ये वाटर पॉट है जिसको रूट पार्ट आप बोलते हो, ये जो आपका रूट पार्ट है सॉइल से, यहां से ये क्या लेता है, H2O यानी वाटर, ठीक है। अब जब ये वाटर ले लेता है तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इस लीफ में क्या चीज है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल है। अब इसके बाद इस क्लोरोफिल के बाद इसको जरूरत पड़ रही है प्लस वाटर, क्लोरोफिल प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। और वाटर के बाद ये जब ये दोनों कर लेंगे तो क्या बना देंगे, इसके लिए ग्लूकोज बना देंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। और ग्लूकोज बनने के बाद ये लास्ट में आपको क्या यहाँ पे करके देंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। और ग्लूकोज के बाद यहाँ पे क्या हमको रिलीज करके दे देते हैं जो अदर लिविंग थिंग्स में यूज होता है, O2, क्या देंगे, O2 देते हैं, ठीक है। तो अंडरस्टैंड यू नो, आप सभी को ये प्रोसेस बहुत ही इजी फॉर्म में समझ में आ गया होगा। बट इसका लास्ट में एक फोटोसिंथेसिस का फिर से एक बार फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, presence of sunlight and chlorophyll, sunlight and chlorophyll। तो ये क्या बनाएंगे फूड फॉर्म में, फूड फॉर्म में ये हमारा बना देते हैं C6H12O6